ग्राम सभा और पंचायत आज मियरली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रह गई है केंद्र और राज्य की स्कीम्स के लिए? और क्या ग्राम सभा में यदि कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म है उसके फैसलों को लागू करने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर, सभापति महोदय, अबाउट योर आंसर सर। मैं स्पेसिफिक सवाल का विकेंद्रीकरण के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो पंचायत राज की जो इलेक्टेड संस्थाएं हैं उसके विकेंद्रीकरण के लिए यद्यप पंचायत राज सूची का विषय है और संविधान के पीआरआईज का संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा होता है, फिर भी भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत, वित्तीय, संस्थागत उपायों के माध्यम से राज्यों को पंचायतों को अधिकार और संसाधन देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो फ्रेमवर्क 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये विकेंद्रीकरण है। पैसा अधिनियम 1996 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, इसमें शेड्यूल क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी विकेंद्रीकरण है। राज्यों के लिए मॉडल पैसा रूल्स के समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, ये भी विकेंद्रीकरण है। संविधान की 11 अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के संभावित कार्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। इन विषयों का वास्तविक हस्तांतरण राज्यों को दिया गया है, इसलिए उनको बताना चाहूंगा ये दिल्ली से कुछ नहीं होता है, ये दिल्ली पैसा देती है और विकेंद्रीकरण राज्यों को ही करना है। केंद्र सरकार समीक्षा बैठक, कार्यशालाएं, सेमिनार, परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्यों को अधिक कार्य पंचायतों को सौंपने के लिए फंड जो है 13वें वित्त आयोग में 65,000 करोड़ रुपए दिए गए, 16 में 4.35 लाख करोड़ की जो राशि दी गई है। मैं साहब यहाँ कहना चाहूंगा कि भावनाओं के साथ वित्त से काम होता है। 13वें वित्त में आपने विरासत में 65,000 करोड़ रुपए का फंड था और जो 15वें में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय 2,97,000 करोड़ 5 गुना बढ़ गया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 16वां वित्त आयोग में 4.4 लाख करोड़ माने 84% लगभग दुगना 15वें से कर दिया गया है। इनके समय जो इनके सहयोगी दल हैं उनके समय एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 178 रुपए आते थे, 15वें में 488 रुपए आते थे, 14वें में 15वें में 674, इस साल जो 16वां वित्त आयोग है उसमें 1270 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। और जहां तक आपने मॉनिटरिंग की बात करी है, सबसे ज्यादा स्थिति अगर खराब इस देश में किसी राज्य की है तो वो पंजाब राज्य की है। सर पीडीआई इंडेक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस फंक्शनरी की बात आपने की है, फंक्शनरी में जो 18 राज्य हैं सामान्य, उसमें 18वें नंबर पर आप हैं। इसलिए पंचायत वहाँ जरा अपने राज्य में भी थोड़ा देखा लिया करें। और जो ये हमारा पंचायत इवोल्यूशन इंडेक्स है उसमें 6 चीज़ों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है उसके द्वारा भी की जाती है, प्रशिक्षण भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। राघव जी